हेलो एवरीवन, मास्टर ट्रेडर का ये सेशन नंबर 1 है। यहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट को रूल के बारे में चर्चा करूँगा जो आपको काम करना है इसके ऊपर। और जैसे कहा, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हो या आप यहाँ पे ऑप्शन मास्टर हो, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग हो, जो भी चीज़ आपको या मास्टर ट्रेडर हो, जो भी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ वो सभी एज इट इज आपको सिखा रहा हूँ। जो जो सीखा हूँ वो आपको एज इट इज सिखा रहा हूँ। उसके बाद जैसे कहा था लास्ट वीक में, 4th वीक में जो फाइनल टच है वहाँ पे इन सभी को मॉडिफिकेशन किया जाएगा, राइट। तो जो भी चीज़ सीखा हूँ वो सभी को एज इट इज सिखा रहा हूँ। ये नहीं समझना कि यहाँ पे मैं कुछ चेंज किया हूँ। जो चेंज किया हूँ वो आपको लास्ट में दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा है जो चेंज किया हूँ इसके ऊपर मॉडिफिकेशन। जो भी देखो जितने सारे चैनल में सीखा हूँ सभी का एक्यूरेसी रेशियो यहाँ पे 60-40 टाइप का उनका एक्यूरेसी रेशियो में जैसे देखा हूँ। उसके बाद उसको मैं मॉडिफिकेशन करके कैसे 80-90 के ऊपर आप काम कर सकते हो, उसको मैं रीडिजाइन किया हूँ, वो आपको लास्ट वीक में दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मार्केट में आप काम करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्शन कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे आपको कहा था प्रैक्टिस आपको डेली ही करना है, ये डूज आप इसको डेली करना है। उसके बाद जर्नलिंग और ट्रेड डेली, मतलब आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसको आपको नोट में लिखना चाहिए या आपको एक्सेल शीट में लिखना चाहिए कि कहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, वो सभी आपको लिखना पड़ेगा। पर डे का मेरा रिस्क क्या है, ट्रेडिंग जर्नल आपको एक फॉलो करना पड़ेगा। ये आपको डेली करना पड़ेगा ताकि आप जब 4-5 महीने के बाद इस तरीका चलेगा ना तो आप एक्यूरेसी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरीका करते हो रेगुलर प्रैक्टिस, उसके साथ आपको ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ करते हो तो आपका एक्यूरेसी रेशियो कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका डूज है। और डोंट में क्या आता है, डोंट में आपको कभी भी न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़ को कभी भी नहीं देखना है। मार्केट के लिए कभी भी न्यूज़ नहीं देखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यूज़ देख के काम करते हैं, कभी भी आपको न्यूज़ नहीं देखना है, समझ रहे हो। कभी भी कह रहा हूँ यहाँ पे आपको न्यूज़ या न्यूज़पेपर आपको नहीं देखना है। अगर सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं होना चाहते हो उस केस में अलग सिनेरियो। ऑप्शन का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आप ऑप्शन में अगर काम करना चाहते हो उसमें बेनिफिट क्या है, ऑप्शन में आपको लिवरेज मिलेगा, राइट। उसके बाद पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। कोई भी स्टॉक बाय किए उसके अगेंस्ट आप पुट को बाय कर सकते हो, पोर्टफोलियो को आप हेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट ठीक रहता है, मतलब पोर्टफोलियो का जो है ना आपका, वहाँ पे इफेक्टिव आप मनी मैनेजमेंट प्लान कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो आपका हाई प्राइस है उसको आप लो प्राइस से कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट। आप जो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस है उसको कम प्राइस से, अगर आपका कम कैपिटल है उसको आप कैसे यहाँ पे उसके जरिए से आप कैसे काम कर सकते हो। और ऑप्शन आपका एक इनकम सोर्स भी हो सकता है, तो इसको भी हम समझेंगे। बहुत सारे लोग स्टॉक में काम करते हैं, ऑप्शन को अवॉइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन में आप इनकम को जनरेट कर सकते हो। ऑप्शन में क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, ऑप्शन में आपको चाहिए कॉल, पुट, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो इन सभी के ऊपर इतना आपको काम नहीं करना है। आपको काम करना है तो देखो सिर्फ नेकेड चार्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। ये सभी चीज़ को जानना आपको नहीं जरूरत है। अगर ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो तो भी आपको इसके ऊपर जानना इतना नहीं जरूरी है। देखो क्या सबसे कॉल क्या है, अगर आपका व्यू ऑफसाइड के ऊपर है तो आप अगले साइड पे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कहा आपको इतने सारी चीज़ में आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है कॉल जानना है, पुट जानना है, प्रीमियम जानना है, स्ट्राइक प्राइस जानना है, इंटरेस्टिंग वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं, टाइम वैल्यू से आपका कोई मतलब नहीं, और आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो भी मतलब नहीं है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो भी आप इन सभी चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। देखो जैसे कि आपका कॉल और पुट, अगर आपका व्यू बुलिश है, बुलिश मतलब आपका व्यू अपसाइड के ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉल को बाय कर सकते हो, समझ रहे हो। आप कॉल को बाय कर सकते हो आपका व्यू अगर बुलिश है तो। यहाँ पे अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल को बाय कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अगर आपका व्यू नॉट बुलिश है तो क्या कर सकते हो आप, समझ रहे हो ना। आपका व्यू अगर बुलिश नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप कॉल को सेल कर सकते हो, समझ रहे हो। आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल को बाय कर सकते हो। अगर आपका व्यू बुलिश नहीं है, मतलब आपका व्यू क्या है, बियरिश है, तो वहाँ पे आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। उसी तरीके का पुट का काम क्या है, अगर आपका व्यू बियरिश है, नीचे साइड के लिए है, तो आप पुट को बाय कर सकते हो। या क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आपका व्यू अगर बियरिश नहीं है, ऑफसाइड की तरफ ऊपर है, आप चाहते हो कि यहाँ पे प्राइस ऑफसाइड की तरफ जाना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब आप ऑप्शन नहीं चाहते हो, तो उस केस में आप पुट को शॉर्ट भी कर सकते हो। पुट शॉर्ट मतलब प्राइस ऑफसाइड की तरफ जाएगा, और पुट बाय मतलब प्राइस नीचे गिरेगा, कॉल बाय मतलब प्राइस ऑफसाइड की तरफ जाएगा, कॉल सेल मतलब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, राइट। ये बेसिक रूल है। उसके बाद 8वां तरीके से कैसे देखो, नॉट बुलिश मतलब यहाँ पे और एक चीज़ है, जो कॉल है आपका, जब आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो, मतलब ये ट्रेंडिंग मोमेंटम है, आप लग रहा है आपको ये ट्रेंडिंग हो सकता है, तो ही आप यहाँ पे सिर्फ कॉल को बाय करना है। अगर आपका इतना बुलिश नहीं है, आप सोच रहे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ऑफसाइड की तरफ जाएगा, उस केस में आप यहाँ पे
पुट को बाय करोगे, राइट, सॉरी पुट को बाय करोगे यहाँ पे करो। अगर आपका व्यू बुलिश है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कॉल को बाय करोगे। अगर आपका व्यू इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है, आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत प्राइस अपसाइड की तरफ जा सकता है, उस केस में आप पुट को शॉर्ट करोगे, समझ रहे हो, पुट को आप शॉर्ट करोगे क्योंकि आपका व्यू इतना बुलिश नहीं है। अगर रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स कैसे करना है उसके लिए आपको एक एडवांस चीज़ भी यहाँ पे समझा सकता हूँ। यहाँ पे स्लाइड शायद में ऐड नहीं किया हूँ, वो स्लाइड तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपको जैसे कहा, आपको बेसिक रूल है कि अगर आपका व्यू अपसाइड के ऊपर है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो आप कॉल को बाय करना है। अगर आपका व्यू बियरिश है, आपको कॉल को शॉर्ट करना है। अगर आपका व्यू अपसाइड के ऊपर है, आप चाहते हो कि प्राइस अपसाइड की तरफ जाए पर कंसोलिडेट होकर जाए, तो आप वहाँ पे पुट को शॉर्ट कर सकते हो। और आपको चाहते हो कि बहुत ज़्यादा तेजी से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, तो उसके साथ आप पुट को बाय कर सकते हो। पुट को कब शॉर्ट करना है, अगर आपका व्यू बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लिटिल बिट बुलिश है, उस केस में पुट को शॉर्ट करोगे। अगर आपका व्यू बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, आप सोच रहे हो, और थोड़ा बहुत नीचे की तरफ गिरेगा सोच रहे हो, तो उस केस में आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। इस स्लाइड पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस के बारे में। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक एक अंडरलाइन का वैल्यू का एक प्रीमियम होता है, या आप एक वैल्यू कह सकते हो, उसको स्ट्राइक प्राइस कह सकते हो। उसका डेफिनेशन चाहे यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको आसानी से समझाता हूँ। देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है, यहाँ पे मार्केट का करंट प्राइस है, ये आपका निफ्टी का करंट प्राइस है कितना, 10,900। 10,900 आपका मार्केट का करंट प्राइस है। तो उसका स्ट्राइक प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट करते हैं 50-50 लेके। यहाँ पे मैं 100 दे हूँ, आपको आसान होगा, राइट। यहाँ पे कैसे होता है, निफ्टी का कैलकुलेशन होता है 1950, तापर उसके बाद आ जाता है आपका 11,000, उस तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 100 को ऐड किया हूँ, तो ये आपका इंटरेस्ट इस तरीका बनेगा। तो आप इसको स्ट्राइक प्राइस कर सकते हो, राइट। कोई भी प्राइस है उसको स्ट्राइक प्राइस कर सकते हो। और आपका जैसे कहा, ये आपका करंट प्राइस है। करंट प्राइस आपका क्या हो जाएगा, करंट प्राइस आपका हमेशा एटीएम रहेगा, राइट, एट द मनी आपका रहेगा। करंट प्राइस आपका एट द मनी रहेगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर जाता है प्राइस, समझ रहे हो, इसके ऊपर जाता है तो आपका ओटीएम हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और भी ऊपर जाता है तो आपका ओटीएम हो जाएगा। ये कौन सी केस में ओटीएम है आपका, कौन सी केस में आपका, यहाँ पे पुट की केस में ओटीएम है। कॉल को तो नहीं समझा, पुट को चलेगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये आपका कॉल का कैसे, देखो कॉल का आप इंटरेस्टिंग बिल बना रहे हैं, आप कॉल का यहाँ पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या है, सबसे आसान है कि आपका यहाँ पे करंट प्राइस इतना चल रहा है, 10,900 आपका करंट प्राइस चल रहा है। उसके बाद 10,000 जो आपका करंट प्राइस चल रहा है, उसके आसपास जो भी आपका राउंड फिगर रहेगा उसको आप एटीएम मानोगे, राइट। यहाँ पे अगर इसी प्राइस पे चलता है, अगर यहाँ पे 10,910 चलता तो आप यहाँ पे 10,900 को ही लोगे, तो वो आपका एटीएम है, मतलब एट द मनी प्राइस कर सकते हो उसको आप। ये कॉल का प्राइस है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर रहेगा ये आपका 900। उसके बाद अगर 800 हो जाता है, उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो गया, 800 होने पर आपका ये इन द मनी हो गया। इन द मनी पे ज़्यादा प्रीमियम हाई रहता है, एट द मनी पे कुछ कम रहता है, और आउट ऑफ द मनी पे और ज़्यादा रहता है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 10,600। देखो आपका इंटरेस्ट, मतलब बार बार इंटरेस्टिंग आ रहा है, आपका करंट प्राइस के नीचे जो प्राइस अगर रहेगा वो आप इन द मनी का कॉल कर सकते हो। अगर आपका जो भी प्राइस है करंट प्राइस के ऊपर जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसको आप आउट ऑफ द मनी का कॉल कर सकते हो, राइट। पुट साइड में रिवर्स हो जाएगा। पुट साइड में कैसे होगा, पुट साइड में बेसिक तो आपको मालूम है, फिर भी देखो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस के नीचे जो भी रहेगा, समझ रहे हो, स्ट्राइक प्राइस के जो भी नीचे रहेगा वो आप आउट ऑफ द मनी कॉल कर सकते, पुट कर सकते हो। और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो भी रहेगा उसको आप इन द मनी पुट कह सकते हो। तो इस छवि के ऊपर कभी मैं वीडियो बना दूंगा तो आसान होगा आपको। इन द मनी एट द मनी को आपको कैसे काम करना है, देखो इस स्लाइड समझने क्या इतना जरूरी है कल। देखो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, समझ रहे हो ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो या कुछ कह रहे हो। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे जितने सारे मैं क्लास सभी को रिकॉर्ड किया हूँ, वो सभी में कभी मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। स्लाइड देख रहा हूँ आपको समझ रहा हूँ, स्लाइड देख रहा हूँ आपको समझ रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस नहीं है मेरा, राइट। को छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो चले जाते हैं। देखो आपका और ऑप्शन में काम करना है, उसके लिए आपको एक इंडिकेटर चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मास्टर में क्या इंडिकेटर यूज किया गया है, यहाँ पे तीन चार इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया गया है। तो पहला इंडिकेटर आ जाता है आपका RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI बहुत सारे लोग जानते हैं। RSI क्या है, जैसे कहा था आपको टेक्निकल में कहा था, एक स्पीडोमीटर है, राइट। स्पीड ये कैलकुलेट करता है। तो
ये आपका स्पीड कैलकुलेट करेगा और आपका अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट वो सब बताएगा, कहाँ पे इंडिकेटर क्या कर सकते हैं वो भी, मतलब आप मोमेंटम क्या होने वाला है आने वाले दिनों के लिए वो भी एंटिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। और इसको ऑसिलेटर भी कुछ लोग कह सकते हैं। देखो टाइप ऑफ ऑसिलेटर में क्या जाता है आपका, प्राइज ऑसिलेटर, वॉल्यूम ऑसिलेटर और रेट ऑसिलेटर, ये बहुत सारे ऑसिलेटर है। तो आपको ऑसिलेटर के ऊपर इतना काम नहीं करना है, आपको सिर्फ आरएसआई के ऊपर काम करना है और बोलिंजर बैंड और कुछ ट्यूबलाइट उसके ऊपर आपको काम करना है। देखो कन्वेंशनल जो पहले आप टेक्निकल आर्ट्स में आपको क्या सिखाया था, टेक्निकल आर्ट्स में आपको कन्वेंशनल आरएसआई सिखाया था। मतलब आपको एक रेंज दिया था, अपर साइड का रेंज था आपका 70, लोअर साइड का रेंज था आपका 30। वहाँ पे क्या हो रहा था, आप सोचे थे कि 70 के ऊपर चला गया है तो मतलब आप ओवरबोट हो चुका है, उसके बाद 70 के नीचे जैसे आएगा तो वहाँ पे शॉर्ट करने का मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, वो आपको समझाया था। और नीचे साइड के लिए भी क्या हो रहा था, अगर प्राइस नीचे से गिर रहा है, गिरने के बाद 30 को ब्रेकडाउन कर रहा है तो आपका ओवरसोल्ड जोन हो चुका है। उसके बाद नीचे गिरने के बाद अप साइड तरफ जाता है तो आपका वहाँ पे बाइंग साइड के लिए ढूंढते थे, राइट। तो इस तरीका आपका कन्वेंशनल था। पर अब क्या होगा, ये कन्वेंशनल को चेंज करके ऑन कन्वेंशनल किया जाएगा, राइट। तो पहले आप इस तरीका देख रहे थे, 70 के आसपास आप ओवरबोट कहते थे और 30 के आसपास आप ओवरसोल्ड कहते थे। और इसको चेंज किया गया है, इसको चेंज करने के बाद क्या किया गया है, इसको अनकन्वेंशनल आरएसआई कहते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है, आपको एक रेंज क्रिएट करना है। क्या रेंज है आपका, अपर साइड का रेंज जो आपका 70 था उसको आपको 60 करना है और लोअर साइड का रेंज जो था आपका 30 उसको 40 करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका 40 से आपका जो जैसे कहा अपर साइड का रेंज जो आपका 60, लोअर साइड का रेंज है आपका 40, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे चेंज हो जाने के बाद आपको क्या समझ रहे हैं, आप कैसे समझ सकते हो कि आरएसआई के जरिए से आप कैसे बियरिश रेंज, बुलिश रेंज या साइडवेज में है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आरएसआई के जरिए से कैसे करोगे आप, अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के लिए आप क्या करना है, आरएसआई अगर आरएसआई का रेंज अगर 40 से लेके 80 तक रहता है तो आप इसको अप ट्रेंड कहोगे, और अगर 60 से लेके 80 तक रहता है उसको आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहोगे, समझ रहे हो। 60 को टच करने के बाद ब्रेकआउट करता है, उसके बाद 80 के आसपास रहता है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहोगे, और 40 से लेके 80 तक आप उसको अप ट्रेंड कहोगे। उसके रिवर्स साइड में क्या हो जाता है, 60 से लेके 20 तक इसको आप डाउन ट्रेंड कहोगे, 40 से लेके 20 तक इसको आप स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कहोगे। ये अनकन्वेंशनल काम करने का तरीका है। उसके बाद 60 से लेके 40 और 60 के बीच में अगर काम हो रहा है, वो आरएसआई का रेंज है तो उसको कह सकते हो साइडवेज के अंदर है मार्केट, आप कह सकते हो, राइट। ये आपका अप ट्रेंड, कैसे देखो ये आपका अपर साइड का रेंज है, जैसे कहा 60 ऊपर है मतलब ये आपका अप ट्रेंड में है, जैसे आपको कहा था। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, ये आपका अपर साइड का रेंज है 60, नीचे साइड का रेंज है आपका 40, तो 60-40 के बीच में, तो यहाँ पे देखो कोई भी मोमेंटम इतना नहीं हो रहा है तो ये साइडवेज के अंदर है। उसके बाद आता है कि आपका, उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड होने के बाद देखो यहाँ पे 40, लोअर साइड का जो रेंज है 40 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है, राइट। तो इसको आप डाउन ट्रेंड कर सकते हो आरएसआई को देख के। उसके बाद चार्ट में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है। इसमें इतना ही, जैसे का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसके बाद अगले स्लाइड में एक्सपायरी लेवल 1 के बारे में समझाऊंगा, एक्सपायरी लेवल 1 को आप कैसे काम कर सकते हो मार्केट के ऊपर।